सभा में लोगों का क्या उत्साह है। इस बारिश के बीच में भी हजारों लोगों का आना और ये घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले ही वो। अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है, गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। राहुल गांधी भी पद यात्रा पे निकले, राहुल गांधी। अच्छी बात है, कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जनसुराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। बिहार के कि हम नोटिस भेजेंगे और हम नकली दवाई नहीं बनाएंगे। मंत्री दिनेश कुमार, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जैसे लालू जी हैं, लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगना एक बात है और कोर्ट का कन्विक्शन अलग बात है। कोर्ट ने, न्यायालय ने ये बता दिया कि आपने इसमें आपकी गलती पाई गई। उसी तरह जीवेश मिश्रा के लिए राजस्थान के कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जाली दवा बनाते थे, जाली दवा बनाने का इल्जाम इन पर साबित हुआ है। अब प्रशांत किशोर को उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का जो महाघटोला हुआ है एनडीए की सरकार में। भैया, वो एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़, बिहार जैसे गरीब राज्य में 78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा। प्रशांत किशोर क्या राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे? क्यों उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया और क्यों उन्होंने बताया कि दरअसल आज बिहार में ऐसे प्रदर्शन की, ऐसे यात्राओं की जो पैदल मार्च हो रहे हैं, बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बिहार में चुनाव है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। नीतीश कुमार, चाहे वो सम्राट साहब हों या फिर प्रशांत किशोर हों, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, तमाम लोगों की जो फौज इन दिनों बिहार की दहलीज पर उतर आई है, वो किस वजह से आई है, उनकी सोच क्या है, वो अब समझ रहे हैं आप। और इसीलिए प्रशांत किशोर मुसलमानों के साथ जा रहे हैं। यात्रा को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हो सकता है वो यात्रा के साथ आ जाए, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ उनका भी बयान है, चुनाव आयोग के खिलाफ उनका भी बयान है। तो लोगों को लग रहा है कि हो सकता है यात्रा में वो भी शामिल हो जाए। खैर, वो तो उनके गठबंधन के नहीं हैं, अलग से हैं। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उनके यात्रा को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, अब बिहार में होने वाले चुनाव से पहले मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर, उसको जरा ध्यान से सुनिए और समझ जाइएगा कि असली खेल है क्या। सभा में लोगों का क्या उत्साह है। इस बारिश के बीच में भी हजारों लोगों का आना और ये घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले ही वो। अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है, गढ़ सिर्फ जनता का है।
जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। राहुल गांधी भी पद यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले, प्रशांत जी, राहुल गांधी। अच्छी बात है, कम से कम प्रशांत किशोर की पद यात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जन स्वराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरह जन स्वराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है, और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है, जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। बिहार के जीवेश कुमार कह रहे हैं कि हम नोटिस भेजेंगे और हम नकली दवाई नहीं बना। कौन? मंत्री जीवेश कुमार, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। जैसे लालू जी हैं, लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगना एक बात है और कोर्ट का कन्विक्शन अलग बात है। कोर्ट ने, न्यायालय ने ये बता दिया कि आपने इसमें आपकी गलती पाई गई। उसी तरह जीवेश मिश्रा के लिए राजस्थान के कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जाली दवा बनाते थे, जाली दवा बनाने का इल्जाम इन पर साबित हुआ है। अब प्रशांत किशोर को उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का जो महाघटोला हुआ है एनडीए की सरकार में। भैया वो एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़, बिहार जैसे गरीब राज्य में 78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा